Hello everyone, I'm Dr. संचिका गुप्ता, MD डर्मेटोलॉजिस्ट, द स्किन हाउस फरीदाबाद। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ हेयर रिमूवल। इस वीडियो में हम डिफरेंट हेयर रिमूवल टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन टेक्निक्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ताकि आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से अपने लिए बेस्ट मेथड चूज़ कर सकें। इस वीडियो में हम 4 हेयर रिमूवल टेक्निक्स कवर करेंगे: शेविंग, वैक्सिंग, डेपिलेटरी क्रीम्स एंड लेज़र हेयर रिडक्शन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं शेविंग के बारे में। शेविंग एक बहुत ही कॉमन हेयर रिमूवल मेथड है जो हम सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में यूज़ कर चुके हैं। शेविंग में हम रेजर की हेल्प से हेयर रिमूव करते हैं एट स्किन सरफेस लेवल। मार्केट में बहुत सारे रेजर्स अवेलेबल हैं, फ्रॉम डिस्पोजेबल टू इलेक्ट्रिक वंस। शेविंग एक बहुत ही कॉमन हेयर रिमूवल टेक्निक है बिकॉज इट इज़ पेनलेस, इट इज़ ईजी टू परफॉर्म, इट इज़ क्विक एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। इन एडवांटेजेस के साथ साथ शेविंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि शेविंग के रिजल्ट्स बहुत ही टेम्प्रेरी होते हैं। शेविंग के बाद हमारी हेयर ग्रोथ 1 या 3 दिन के अंदर वापस आ जाती है। सेकेंडली, शेविंग के बाद कट्स या स्किन का इरिटेट होना बहुत ही कॉमन है, जिसे हम रेजर बर्न भी कहते हैं। थर्ड, शेविंग के बाद जो हेयर रीग्रोथ होती है उसका ब्लंट टिप होता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ थिक लगती है। ऑल्दो इन रियलिटी शेविंग के बाद हेयर ग्रोथ थिक नहीं होती, ये एक मिथ है। एंड लास्टली, शेविंग के बाद इनग्रोन हेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम फ्रीक्वेंट हेयर शेविंग करते हैं तो हेयर रूट्स का डायरेक्शन बिगड़ जाता है। हेयर स्ट्रैंड्स इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट स्ट्रेट इट टर्न्स इनवर्ड्स, जिसकी वजह से इनग्रोन हेयर होता है। सो हेयर्स माय टिप फॉर स्मूदर शेव। शेविंग के लिए आप अपनी स्किन को मॉइस्ट कीजिए विद अ शेविंग जेल और बॉडी वॉश, जिससे कि स्मूदर ग्लाइड हो और आपकी स्किन पर इरिटेशन ना हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपको शेव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ करना है। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड टेक्निक, वैक्सिंग। वैक्सिंग के प्रोसेस में वार्म वैक्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ लगाया जाता है। उसके बाद उसको एक फैब्रिक स्ट्रिप से कवर किया जाता है एंड स्विफ्टली पुल किया जाता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, जिससे एक साथ बाल निकल आते हैं। शेविंग के कंपैरिजन में वैक्सिंग का रिजल्ट लॉन्गर लास्टिंग है, यानी कि बाल यूजुअली 3 to 6 वीक्स में वापस आते हैं। एंड वैक्सिंग के बाद एक बहुत ही क्लीन लुक आता है बिकॉज हेयर रिमूवल के साथ साथ आपके डेड स्किन सेल्स भी रिमूव होते हैं। वैक्सिंग के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दैट इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर। वैक्सिंग के बाद स्किन बर्न के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एंड रेड बम्प्स, इन्फेक्शन या केराटोसिस पाइलरिस या फिर इनग्रोन हेयर का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो हेयर्स माय टिप फॉर अ बेटर वैक्सिंग। वैक्सिंग से पहले आप ज़रूर ध्यान दें कि आपके हेयर एटलीस्ट 1/4 इंच लॉन्ग हो, यानी कि 6 to 7 mm इन साइज हो, ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिले। सेकेंडली, अगर आप स्किन केयर रेजिम फॉलो कर रहे हैं या फिर एक्ने ट्रीटमेंट पे हैं, तो मेक श्योर आप अपना रेटिनॉल या प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रेटिनॉइड्स वैक्सिंग से 5 डेज पहले बंद कर दें, या फिर ऐसे केसेस में आप वैक्सिंग अवॉइड कीजिए बिकॉज ऐसे में स्किन बर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। Now third is depilatory creams. Depilatory creams बहुत ही convenient at home hair removal option है, जिसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल होता है, जिससे हेयर स्ट्रैंड्स में केराटिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे आपका हेयर डिसॉल्व हो जाता है एंड जिसे हम इजीली वाइप ऑफ कर सकते हैं। डेपिलेटरी क्रीम्स पेनलेस है एंड लार्ज बॉडी एरियाज जैसे कि लेग्स या फिर थिक कोर्स हेयर टाइप के लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। डेपिलेटरी क्रीम्स के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि डेपिलेटरी क्रीम्स जिसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है, अगर उसे हम स्किन पे ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ दें तो केमिकल बर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड आपकी स्किन और ज़्यादा पिगमेंटेड हो सकती है। एंड डेपिलेटरी क्रीम्स सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती, स्पेशली जिन्हें रोजेशिया, सोरियासिस या एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम हो। सो आई विल सजेस्ट कि डेपिलेटरी क्रीम के यूज़ से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करें एंड अपने पैक पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ें कि ये क्रीम आपको अपनी स्किन पे कितने समय तक लगाना है, विच इज़ यूजुअली 5 to 10 minutes।
एंड डेपिलेटरी क्रीम्स के इस्तेमाल के बाद आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट हेयर रिमूवल टेक्निक विच इज़ लेज़र हेयर रिडक्शन, विच इज़ एवरीवन्स फेवरेट। लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जैसे कि लॉन्ग पल्स्ड एंटी-एग लेज़र, डायोड लेज़र, एलेक्जेंड्राइट लेज़र। ये सभी लेज़र लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्लैक पिगमेंट को टारगेट करता है विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टेम सेल्स ऑफ द हेयर रूट्स। ये लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे आपका ब्लैक पिगमेंट यानी कि मेलानिन डिस्ट्रॉय होता है और आपका हेयर ग्रोथ अरेस्ट हो जाता है। लेज़र हेयर रिडक्शन में मल्टीपल सेशंस लेने होते हैं, यूजुअली 6 to 8 सेशंस एट एन इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स, जिससे उसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। एंड लेज़र सबसे बेनिफिशियल रहता है लाइट स्किन लोगों के लिए जिनका हेयर टाइप थिक हो। लेज़र हेयर रिडक्शन के भी कुछ एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लेज़र हेयर रिडक्शन सबसे इफेक्टिव हेयर रिडक्शन टेक्निक है। ये आपके हेयर ग्रोथ को इतना रिड्यूस कर देता है कि आपको शेविंग या किसी और हेयर रिमूवल मेथड को फॉलो नहीं करना पड़ता। एंड द सेकेंड एडवांटेज इज इट्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। कुछ हेयर रूट्स परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं एंड बाकी की बची हुई रूट्स काफ़ी थिन और फाइन हो जाती हैं, जो बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहती हैं। ऑल्दो फ्यूचर में हमें कुछ मेंटेनेंस सेशन लेने पड़ सकते हैं ताकि वो फाइन हेयर वापस रीग्रो ना करने लगे। एंड लास्टली, हेयर रिमूवल के साथ साथ लेज़र हेयर रिडक्शन कुछ स्किन कंडीशंस को भी इम्प्रूव करता है, जैसे कि इनग्रोन हेयर या केराटोसिस पाइलरिस। सो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स वैक्सिंग या शेविंग के बाद बढ़ रही थी, जैसे कि केराटोसिस पाइलरिस या फिर इनग्रोन हेयर, वो लेज़र हेयर रिडक्शन में इनफैक्ट इम्प्रूव होते हैं। नाउ कमिंग टू डिसएडवांटेजेस ऑफ लेज़र हेयर रिडक्शन। क्योंकि हीट एनर्जी की वजह से आपके हेयर रूट्स डैमेज होते हैं, तो एक टेम्पररी डिस्कम्फर्ट होता है आफ्टर द लेज़र सेशन। सेकेंड, लेज़र हेयर रिडक्शन वाइट हेयर पे असरदार नहीं होता, इसीलिए आप अपने लेज़र सेशंस को वाइट हेयर होने से पहले ही प्लान कीजिए। इसका थर्ड डिसएडवांटेज है इट्स इनिशियल कॉस्ट। However, in the longer run, it might be cost effective because आपको repeated waxing के sessions नहीं करवाने पड़ते। एंड लास्टली, अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन अच्छी टेक्नोलॉजी से नहीं करते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में नहीं करते हैं या प्रॉपर एनर्जी सेटिंग्स ना यूज़ की जाए, तो आपके स्किन में बर्न्स आ सकते हैं या पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ हो सकती है, यानी कि हेयर ग्रोथ रिड्यूस होने की जगह हेयर ग्रोथ और बढ़ सकती है। सो इन कंक्लूजन, हेयर रिमूवल के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। हर एक की कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, स्किन टाइप, हेयर टाइप, बजट। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इन टेक्निक्स के पीछे का साइंस समझें। एंड अगर आपको कभी भी डाउट हो तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए फॉर पर्सनलाइज्ड एडवाइस। Always remember that safety and skin health should be your priority in hair removal journey. So I hope इस वीडियो की हेल्प से आप अपने लिए suitable hair removal method को चूज कर सकें।